तो जो आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया उसकी हम लोग बात किसी और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले 2-3 पहले बात कर देते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा आप लोगों से बात करना था, बताना है डीडी के बारे में। डीडीआर, डीडीआर देखा है पिक्चर आप लोगों ने? डीडी कह रही है, डीडीआर। डीडीआर देखा है नहीं देखा है? तो डीडीआर बता देते हैं कहानी आप लोगों की। अब बताइए, अरे कहाँ सब दिया? हाँ ठीक है। तो डीडीआर की कहानी ये है कि दीदी को जाना है गोरखपुर और दीदी जा रही है बढ़लगंज। सॉरी, दीदी को जाना है गोरखपुर। तो गोरखपुर हमारे किधर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और दीदी जा रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो दीदी कभी पहुंचेंगी? हो सकता है पहुंचेंगी, लेकिन पूरा जब पृथ्वी का गोल चक्कर लगाएंगे तब पहुंचेंगी। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली बात किया जाए, रोड से जाएंगी तो बहुत टाइम पहुंच ही नहीं पाएंगी, इधर उधर चलती रहेंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन, डीडी, डेस्टिनेशन। इसमें डायरेक्शन क्या था? हमें गोरखपुर पहुंचना है तो किधर चलना है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ से चलेंगे। यहाँ हम खड़े हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं। यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो आज नहीं कल शायद हम पहुँच जाएँ। और डेस्टिनेशन क्या है? गोरखपुर। आ गई बात समझ में? और आर का मतलब क्या? रिफ्लेक्शन। हर समय रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि भाई कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ जाना है। जैसे चले यहाँ से हैं तो दिशा हमारी यहाँ से क्लियर होगी, वरना दिशा भ्रम हो जाएगा। यहाँ से चले हैं, रुद्रपुर पहुँच गए हैं, गोरखपुर पहुँचना है। डेस्टिनेशन क्या है? गोरखपुर पहुँचना। चले क्या है? जमीरा से, और हम रुद्रपुर में हैं। फिर ऐसे रास्ते में चलेंगे तो गौरी बाजार आएगा, गौरी बाजार के बाद फिर चौरी चौरा आएगा, चौरी चौरा के बाद गोरखपुर आएगा। ठीक है जी, डीडीआर समझ गया? डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन। डेस्टिनेशन कहाँ जाना है और डायरेक्शन किस दिशा में जाना है, चलेंगे और ये रिफ्लेक्ट करते रहेंगे तो एक न एक दिन पहुँचेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी कहानी 2-4 और सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। पैसा कमाना है, नेता बन जाते हैं। डीडीआर क्या है? सही गलत है? वेरी नाइस। नेता बन जाते हैं, पैसा कमाना, नेता बन जाते हैं। और फिर क्या है? पैसा कमाना, अधिकारी बन जाते हैं। पैसा कमाना, अपना बिजनेस करते हैं। तो डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, अगर पैसा कमाना और नेता इसलिए बनना, पैसा कमाना है तो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन और डीडीआर सही दिशा में जा रहा है यहाँ पे? नहीं, इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। अगर जो राजनीति में आएगा, जो उसमें आएगा और पैसे कमाने के चक्कर में आएगा तो कुछ तो पैसा कमा लेगा, हो सकता है घुप घाप करके, लेकिन लंबा टिक नहीं पाएगा। जो भी अच्छे नेता हुए, जो बड़े नेता हैं, कभी उनका उद्देश्य पैसा नहीं रहा है। पैसा कभी बाई प्रोडक्ट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अगर पैसे की वजह से उस सेवा में आएंगे तो फिर मामला गलत, क्योंकि वो चिक हो जाएगा। क्योंकि सेवा में जब जा रहे हैं वहाँ तो सेवा भाव आना चाहिए ना। वहाँ कोई आपके साथ ना इंसाफी या कुछ देश के लिए कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है, किसी आप विजन के लिए, किसी मिशन के लिए आ रहे हैं, कुछ आपके साथ वो हुआ, उस एक उद्देश्य के साथ आ रहा है। पैसा अगर उद्देश्य होगा तो वहाँ फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो आपको कोई पैसा मिल नहीं रहा। अगर जो पैसा मिल रहा है तो घपला वाला पैसा है, तो वो जिसमें धीरे धीरे आपकी लालच बढ़ती रहेगी और शुरू में हो सकता है मजा आए, लेकिन बाद में किस दिन उस तरफ फंसेंगे, नींद गायब हो जाएगी। जो भी जिंदगी में कर रहे हैं, मेन मकसद क्या है? सुख है ना। पैसा भी क्यों कमाना चाह रहे हैं? सुख के लिए तो कमाना चाह रहे हैं ना, कि पैसा मिले तो जो भी पैसे वाली समस्या सॉल्व हो जाए। पैसे वाली समस्याएं बहुत होंगी, तो पैसा मिलने से पैसे वाली समस्या सॉल्व हो जाए। तो उसमें क्या करना है? कभी भी ऐसा नहीं करना। डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, उसी डायरेक्शन में जाना है। पहले डेस्टिनेशन को चयन करना है, उसी हिसाब से उस तरफ बढ़ना है। अगर पैसा हमारा डेस्टिनेशन है तो पॉलिटिक्स हमारा कभी भी डायरेक्शन नहीं हो सकता। यह भ्रम है और इस भ्रम में कई लोग फंसते हैं और ज़िंदगी हो जाती है उनकी नरक। अल्टीमेटली जो भी करेंगे, पैसा कमाएंगे, पावर लेंगे, जो करेंगे, मेन उद्देश्य तो यही है, हमें सुख चाहिए। अत्यंत दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, वो हाईएस्ट है। कोई चीज़ इसीलिए कर रहे हैं ना, गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी से दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? अगर सुख मिलेगा, आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो गाड़ी खरीद रहे हैं ना, आपके हिसाब से। क्यों भैया? तो उस चीज़ में है। तो डीडी, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, जॉब में बिल्कुल पैसा मिलेगा, लेकिन केवल उद्देश्य होगा कि पैसा ही, तो जॉब में उतना ही मिलेगा जितनी सैलरी है। और जो सैलरी से ज़्यादा चक्कर में रहेंगे, कहीं ना कहीं कभी फंसेंगे। हो सकता है रिटायरमेंट के समय ईडी धर ले, कभी कुछ धर ले। तो क्यों ऐसे हेडक को पालना? लास्ट में कभी ना कभी आपको फंसाता है। तीसरी चीज़, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन में अनलिमिटेड हो सकता है, समझ रहे हैं इस चीज़ को? उसमें
जॉब वाले में जितनी सैलरी मिलेगी उतना ही तो मिलेगा ना, और उस वाले में तो लेना ही नहीं है, लेंगे तो फंसेंगे। अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है, रिस्क भी ख्याल रखना है। हो सकता है पूरी जिंदगी स्ट्रगल करे और कुछ होक में न करे, ठीक है जी, लेकिन इसमें उद्देश्य मेन महत्व है। तो इसमें आपको समझना है कि आपको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, किस किस उसमें जाना है। प्रणाम, अरे प्रणाम प्रणाम, ठीक ठीक। तो हाँ हाँ ठीक ठीक। तो आपको ये समझना है कि किस दिशा में जा रहे हैं, किस उसमें जा रहे हैं, ठीक है जी। पहला क्या था, सेवा भाव से। अगर राजनीति में जा रहे हैं, हमारे यहाँ के जो भी हमारे प्रयास भारत के लोग लड़ेंगे, आप लोगों से भी हो सकता है कोई विधायक लड़े, आगे लड़े, कोई जैसे भी उम्र छोटी है ना तो आप लोगों के बड़े होंगे तो होगा, लेकिन उसमें अगर पैसे के भाव से जाएंगे तो फंसेंगे, तो कोई जाना ही नहीं है। दूसरी चीज़ जॉब टूर्नामेंट, जॉब टूर्नामेंट समझिए, क्योंकि वो टूर्नामेंट की तरह है। पॉपुलेशन 140 करोड़, गवर्नमेंट की जॉब लेनी है तो उस हिसाब से एक गवर्नमेंट की जॉब में है कि आपको एक सैलरी फिक्स है, लेकिन वहाँ जा रहे हैं पैसा का ज़्यादा कमाएंगे तो फिर घपला कर रहे हैं आप, और घपला करेंगे तो कभी ना कभी फंस सकते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, हाँ वैल्यू क्रिएशन, बिजनेस कर रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो वो अपना देखना है। अब क्या होता है, जॉब में भी कुछ नौकरियां बहुत अच्छी हैं जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट की भी अच्छी हैं, जो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। किसी के लिए 2 लाख की सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, और किसी के लिए 2 लाख की सैलरी बहुत कम है। बिजनेस कर रहा है 2 करोड़ पर डे का कमा रहा है या 2 लाख पर डे का कमा रहा है। अब ये जब अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, इसीलिए खूब खूब रिफ्लेक्ट करना है, खूब रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ शर्माना नहीं है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। पहले फील्ड में जाएंगे तो वहाँ केवल सेवा भाव है, चवन्नी मिलेगा नहीं, केवल देना है, लेकिन देना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है। दूसरे तीसरे में क्या है, आपको देखना है किस हिसाब से, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और उस हिसाब से आपको टूर्नामेंट खेलना है। समझ रहे हैं सर जी लोग, आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं है, बार बार इसको देखना है और समझने का प्रयास करना है। अब क्या है, मान लीजिए डीडी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ तो पैसे वाले ले लेगा ना, तीनों एग्जाम्पल तो पैसे से ले लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिना पैसे का ले लेते हैं। मान लीजिए गोली की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको बढ़िया, गोली खेलना, गोली खेलना, ठीक है, कंचा खेलना, कंचा में आप 1 नंबर के हैं, और टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का, तो उसमें सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो डीडी डेस्टिनेशन, अगर टूर्नामेंट पे हमें पहुंचना है क्रिकेट वाले में, तो तैयारी किसकी करनी है, क्रिकेट की, कंचे की तैयारी नहीं करनी है। तो हमेशा क्या रखना है, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको अपने बारे में करना है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, आप पहुंचे हैं जॉब में और सोच रहे हैं कि बहुत सैलरी से ज़्यादा भी कमाएंगे, तो अपने गले में फांसी डाल रहे हैं ना, और जब पकड़ लेगा तो बाद में कहेंगे अरे जिंदगी बहुत नरक हो गई। शुरू में डेस्टिनेशन डायरेक्शन ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? गोली की तैयारी कर और गोली कंचे खेलने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं क्रिकेट में चैंपियन बनेंगे, वो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको अपने पर रिफ्लेक्शन करना है। आप मान ली वैल्यू क्रिएशन पे आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गए, वहाँ पैसे नहीं मिला तो परेशान हो गए, ऐसा तो बाय दिखेगा समाज को वैसा। इसलिए आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन खूब करने हैं और इसको समझने का प्रयास करना है। आई बात समझ में तो भी ठीक, नहीं बात तो भी कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए ये वीडियो यही क्लोज करेंगे हम लोग।